तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग। हूँ आप लोगों का दोस्त और होस्ट विश्व की बर्फी। स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों को मैथ्स के इस धमाकेदार से क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, नया चैप्टर एक शुरू कर रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जल्दी से हमारे क्लास को शुरू करते हैं। ओके वेट, ओके सो फटाफट से हमारे क्लास को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? इतने दिनों बाद हम लोग आज मुलाकात कर पा रहे हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स थे एंड कुछ काम भी कर रहा था मैं, लाइक क्लास नोट्स बना रहा था मैं फ्यूचर क्लासेस के लिए, है ना। बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं, तो इसीलिए उसके लिए सब कुछ प्लानिंग चल रहा था। तो अरमान भैया के साथ, पुष्कर भैया के साथ आपके मैं प्लानिंग कर रहा था बैठकर। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाना बस। कैसे हो? कितना सब कुछ चैप्टर हो चुका है और आपका आज, हाँ, और आपका आज अरमान भैया ने आपको आपका सिविक्स का पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? क्योंकि सिविक्स सिविक्स बहुत ज्यादा मतलब हार्ड लग सकता है आपको, इसीलिए उन्होंने सिविक्स पार्ट को कंप्लीट किया है रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज के अंदर, है ना। हाँ जी, बस 1 मिनट रुकना। ओके, आई थिंक कि आ चुका है ये। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है ना। तो कोऑर्डिनेटर्स को शुरू करने वाले हैं आज हम लोग। उससे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन है आज का कि लर्निंग इज समथिंग, सीख कुछ ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता है ना। तो सीख कुछ ऐसी चीज है, इसीलिए सीख हर वक्त सीखना चाहिए आपको। देखो, आज के टारगेट्स हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वालिटल के बारे में देखेंगे, क्वालिटल टेबल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वालिटल टेबल एक देखेंगे, और थ्योरम्स कुछ पढ़ेंगे और एग्जांपल्स कुछ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पर। आज हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, क्वालिटल्स क्या है? क्वालिटल एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है, उन्हीं को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर हम लोग बस बोलेंगे कि 4 साइडेड फिगर, तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा बना दूंगा फिगर आपका? ठीक है, कुछ फिगर ऐसा बना दूंगा, 4 साइड क्लोज फिगर मेड विथ लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा बना दूंगा कि अगर आप लोग अगर बोलोगे कि अ 4 साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स, तो ऐसे नहीं होगा। मैं अगर ऐसे कुछ फिगर बना दूंगा, ये तो क्लोज नहीं है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड वर्ड का यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व मायने रखता है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वालिटल, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वालिटल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट एटसेट्रा। ठीक है, और उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स में से, ठीक है ना, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। कुछ फिगर जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, या फिर रोम्बस हो गया, उनको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, है ना।
जिनको हम लोग फर्दर आज की क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है क्वाड्रिलेटरल के। एक प्रॉपर्टी टेबल आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी टेबल के हिसाब से हम लोग आज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखो, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हर एक साइड इक्वल होता है स्क्वायर में, ठीक है ना। और एंगल स्क्वायर में देखो, स्क्वायर के ये साइड्स वाले प्रॉपर्टीज हैं, ये एंगल वाले प्रॉपर्टीज और ये डायगोनल वाले प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और ये एक कंपैरिजन देने में भी हेल्प करता है ये वाला टेबल, ठीक है। इसीलिए ये वाला टेबल को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। देखो, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। और डायगोनल्स क्या करते हैं ना, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसके भी पैरेलल होते हैं वैसे, स्क्वायर के भी, है ना। एंगल, अच्छा इधर एंड पैरेलल भी लिख लो, एंड पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। एंगल, रेक्टेंगल के एंगल सारे एंगल 90 डिग्री से इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और हर एक खुद को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। आज हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए पहले देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। इनके बारे में तो हमको पता है, ये जो बाकी के 3 शेप्स है, फिगर्स हैं, इनके बारे में हमको पता है पहले से। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कम जानते हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के हर एक साइड इक्वल होता है, रोम्बस का अपोजिट एंगल इक्वल होता है और रोम्बस के डायगोनल ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रॉपर्टी टेबल है। यहाँ पर अगर आपको बोल देगा कि प्रूव दैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, या फिर पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, कुछ इस तरीके से अगर आपको प्रूफ मांगेगा तो आप लोग इस प्रॉपर्टी टेबल के हेल्प से प्रूफ को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। पहले देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ठीक है ना। तो क्या होता है ना, हमारा जो पहला था ना, पहला बुक था 2023 से पहले जो रैशनलाइज बुक आया ना, उससे पहले जो बुक था हमारे पास, वहां पर हम लोगों के पास था स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और रोम्बस के बारे में, ठीक है ना। उनके बारे में बहुत सारे थ्योरम्स थे, तो उनको एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, हटा दिया है 2023 के रैशनलाइज बुक में। उन जो फिगर्स है उनके प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है और बस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज ही रखा है, ठीक है ना। तो उन्हीं के बेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी या फिर पहला थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्या इधर बोला जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ट्रायंगल्स तो भूले नहीं हो ना आप लोग, है ना। ट्रायंगल्स, आई होप कि आपको याद होगा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में क्या होता था ना कि हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता था ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है कि दो दो ट्रायंगल्स को, सॉरी पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जो कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके साइड्स इक्वल हैं, उसके एंगल्स इक्वल हैं, है ना। ओके, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर प्रूव दिया गया है। देखो, इन ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल सीडीबी, अगर हम लोग लेंगे बीडी डायगोनल को लेंगे, तो ट्रायंगल एडीबी और सीडीबी में क्या देखेंगे हम लोग कि एडीबी एंगल इक्वल टू सीबीडी एंगल, ठीक है। एबीडी एंगल इक्वल टू सीबीडी एंगल, एबी एबीडी, सॉरी ये एडीबी एंगल था, ओके। एडीबी एंगल इक्वल टू सीबीडी एंगल, एबीडी एंगल इक्वल टू सीडीबी एंगल और डीबी इक्वल टू डीबी। अच्छा, ये क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर, अरे भाई साहब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। और ये भी सेम, ठीक है।
और ये है कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, हेंस एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीबी, ठीक है ना, एएसए रूल के द्वारा। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली हम लोग एसी डायगोनल लेकर भी एडीसी और एबीसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इसी कॉन्ग्रुएंट, अच्छा मैंने एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ी किया है शायद से, इसको खोलो पहले। अच्छा, एक मिनट, मैंने ठीक से अलाइन नहीं किया था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ओके। चलो कोई बात नहीं, अलाइन नहीं किया था तो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये कैसे प्रूव होगा? सिमिलरली, यहीं यहीं से इसी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होगा। ये जो कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने दिखा दिया, उसके बाद सीपीसीटी से हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, या फिर ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, या फिर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है। हम लोग सीपीसीटी से इनको दिखा सकते हैं। तो हो गया सीपीसीटी से, है ना। आगे चलते हैं। इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। इधर इसका कॉन्वर्स बोला गया है, थ्योरम नंबर 2 का कॉन्वर्स है इधर, कि अगर हर एक साइड पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल अगर दिया गया होगा, उसके हर एक साइड को इक्वल होगा, मतलब अपोजिट साइड अगर उसके इक्वल होगा एक क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। उसी का बस ये प्रूफ दिया गया है। और इसीलिए इधर देखो, इधर बोला गया है कि बाई सीपीसीटी क्या हो रहा है, एडीबी एंगल इक्वल टू सीबीडी एंगल और डीबी एंगल इक्वल टू बीडीसी एंगल। तो ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं जब एडी पैरेलल टू बीसी होगा, इसीलिए क्या हो गया, और सीडी पैरेलल टू एबी होगा, इसलिए क्या हो गया, एबी सीडी एक पैरेललोग्राम बन गया। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ये होगा ना, है ना, जब इसका हम लोग क्या इसको हम लोग शो कर रहे होंगे ना, तो उसी समय में क्या हो जाएगा ना, इसका सीपीसीटी के द्वारा क्या हो जाएगा ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। जब हम लोग इस चीज को शो कर रहे होंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके सीपीसीटी के द्वारा देखो, इस सीपीसीटी में क्या हो रहा है, मतलब इस कॉन्ग्रुएंसी में क्या प्रूव हो रहा है कि तीन साइड इक्वल है, पहले से दिया गया है। तो सीपीसीटी में क्या होगा ना, जो बाकी के बचे हुए एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो बाकी के बचे एंगल्स, दो एंगल्स यहाँ से इक्वल दिखा दिए गए, ये वाला एंगल इक्वल नहीं दिखा दिया गया था, तो यहाँ पर वो दिखा दिया गया, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, समझ में आया ना। इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी से ये सीपीसीटी प्रूव होता है। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। थ्योरम नंबर 5 क्या है, थ्योरम नंबर 4 का कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉन्वर्स है, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिया गया होगा, वहां पर उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसको हम लोग एक पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एक पैरेललोग्राम बोलेंगे, ये इधर बोला गया है, उसका बस कन्वर्स है। यहाँ पर सेम प्रूफ दिया गया है, सेम दो ट्राइंगल्स लिए गए हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। उसके बाद सीपीसीटी से क्या हो रहा है ना, एडीबी इक्वल टू सीबीडी और डीबीए इक्वल टू बीडीसी, ठीक है ना। और ये
तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जब एडी पैरेलल टू बीसी होगा और सीडी पैरेलल टू एबी होगा। इसीलिए क्या हो गया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया। आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये हम लोग शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, इन ट्राइंगल एडीओ और सीबीओ। यहाँ पर देखो दो हम लोगों ने क्या किया, दो डायगोनल्स खींच लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ट्राइंगल एडीओ लिया और ट्राइंगल सीबीओ लिया। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो छोटे ट्राइंगल्स को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ओके ओके गाइस, है ओके। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या शो कर सकते हैं, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एडी इक्वल टू सीबी, ठीक है, क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल। तो एएसए रूल के द्वारा ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है ना। तो सीपीसीटी से एओ इक्वल टू सीओ हो गया और डीओ इक्वल टू बीओ हो गया। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है हमको कि दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। बस यहाँ पर यही बोला गया है, इसका कॉन्वर्स, ठीक है, इसका कॉन्वर्स है ये। तो प्रूफ क्या होगा यहाँ पर कि ट्राइंगल एडीओ और सीबीओ लेंगे, सेम दो ट्राइंगल लेंगे, ओके। अब दो डायगोनल मतलब देखो दो साइड्स इक्वल हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, और एक साइड इक्वल है, अपोजिट साइड से इक्वल, तो क्या हो गया, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है। तो CD पैरेलल टू AB, AD पैरेलल टू BC, इसीलिए ABCD पैरेललोग्राम हो गया। ओके ओके, आगे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। देखो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले कि शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। एक रेक्टेंगल दिया गया है आपको और रेक्टेंगल में बोल रहा है कि ईच एंगल को 90 डिग्री शो करना होगा, राइट एंगल शो करना होगा। कैसे शो करेंगे, हमको पता है कि रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है एक एंगल 90 डिग्री के साथ, ठीक है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, हमको ये पता है पहले से, ठीक है। तो एंगल ए को हम लोग अगर 90 डिग्री ले जाएंगे तो हमको पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। हमको पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसीलिए एबी पैरेलल टू सीडी हो गया और एडी उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल में सेम साइड के एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री था तो ए प्लस डी 180 डिग्री हो गया। आप लोग ए प्लस बी भी कर सकते हो या फिर ए प्लस डी भी कर सकते हो, 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 180 डिग्री होने के बाद ए 90 डिग्री था, डी हमको पता नहीं है, तो 90 डिग्री उस साइड जाएगा इक्वेशन के तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट, हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स विद पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, मतलब सी भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होता है तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB, show that DAC equal to BCA और ABCD is a parallelogram। तो इधर हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि ये जो एंगल PAC है एक्सटीरियर एंगल है BAC ट्राइंगल का, ठीक है, BAC ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल PAC है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है AD, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि ट्राइंगल दिया गया है ABC जहां पर ये दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये दो साइड इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर ABC इक्वल टू ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
PAD इक्वल टू CAD, ठीक है, PAD इक्वल टू CAD, क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। ओके, हमको इतना गिवन है, तो हमको शो क्या करना पड़ेगा पहले कि DAC इक्वल टू BC है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कैसे शो करेंगे? देखो, ABC प्लस ACB है PAC, ABC प्लस ACB है एंगल PAC। कैसे? कि अगर एक ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो वो दो इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होता है, इक्वल होता है उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये दो इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने ले लिया, तो उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल हो गया उसका सम। तो इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल है, हमको पता है एबीसी इक्वल टू एसीबी है, तो एबीसी लिखो या फिर एसीबी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एबीसी की जगह चाहे एसीबी लिखो या फिर एसीबी की जगह चाहे एबीसी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एसीबी, क्योंकि हमको एसीबी इक्वल टू डीएसी दिखाना है ना, एसीबी इक्वल टू डीएसी दिखाना है ना हमको, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमको ये सब करना है। तो 2 एंगल बीसीए इक्वल टू 2 एंगल डीएसी, एसीबी प्लस एसीबी तो 2 एंगल बीसीए होगा ना, तो इक्वल टू 2 एंगल डीएसी, ठीक है, ठीक है, 2 एंगल डीएसी। कैसे 2 एंगल डीएसी? क्योंकि ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा था, इसका भी एंगल इक्वल टू ये भी एंगल है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो डीएसी 2 एंगल डीएसी हो गया। अभी 2 कैंसिल हो गया, बीसीए इक्वल टू डीएसी हो गया। ओके भाई, ओके भाई, हो गया प्रूफ, ओके हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है। पहले से ए बी पैरेलल टू सी डी था, पहले से ए बी पैरेलल टू सी डी था, तो क्या हो गया हमारे पास? ये दोनों भी पैरेलल हो गए, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो हमारे पास इधर कंक्लूजन में क्या निकल के आता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? समझ में आया? आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ोतरी करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये बहुत ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है हम लोग देखते हैं पहले। तो टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो क्या है, ये बाइसेक्टर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के। मतलब बीसी बाइसेक्टर है एंगल QCA का, और CD बाइसेक्टर है एंगल RCD का, और AD बाइसेक्टर है एंगल SAC का, ठीक है, और AB बाइसेक्टर है एंगल PAC का, ठीक है ना। ओके जी, ओके जी। तो इधर बोला जा रहा है कि इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे पहले देखते हैं। देखो 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 देखो, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, हमको ये पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप लोग ये भी एंगल ले सकते हो, मैं बस ये लेकर दिखा रहा हूँ। और क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, तो इसके भीतर जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, जहां पर Z फॉर्म हो रहा है, तो इसके ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा, और ये पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो गया? अच्छा देखो, पैरेलल हो गया, है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। कैसे? कि ये वाला इंटीरियर एंगल इक्वल टू ये वाला इंटीरियर एंगल है, और AC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में ये दो साइड पैरेलल है। अगर एनी टू साइड्स आर पैरेलल ऑफ इक्विलेटरल, any two opposite sides of a quadrilateral parallel, then it is a parallelogram। हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो क्या हो गया? ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा जी, they are also alternate interior angles, hence AB parallel to CD, so ABCD is a parallelogram। तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अभी रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखो एंगल PAC प्लस एंगल SAC अगर करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं? वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, हो गया 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। जब वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तीनों का हाफ कर दिया। मतलब
एंगल पीएसी, हाफ ऑफ एंगल पीएसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एसईसी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। अगर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड में तो दूसरे साइड में भी हाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए 180 डिग्री का भी हाफ हो गया, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ एंगल पीएसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एसईसी इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो क्या हो गया कि हाफ, अगर पीएसी का हाफ करेंगे तो क्या हो गया बीएसी, बीएसी इक्वल टू डीएसी, ठीक है, सॉरी बीएससी प्लस डीएससी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीएससी प्लस डीएससी एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल बीएडी फॉर्म कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम एबीसीडी में एंगल ए 90 डिग्री हो गया, इसीलिए क्या हो गया, एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो पूरा पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो गया, यहां पर यही बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, एक पैरेललोग्राम दिया गया है और ये सब बाइसेक्टर्स दिया गया है, ठीक है ना, एक बाइसेक्टर दिया गया है और ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है। अच्छा जी, तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम के ये जो आपके ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसफर सेम साइड ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अभी अगर हम लोग तीनों में हाफ ऐड कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, तो 180 डिग्री में भी तो हाफ ऐड हो जाएगा, तो इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए का हाफ क्या हो रहा है, एंगल डी एस, एंगल डी का हाफ क्या हो रहा है, एंगल एडीएस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इक्वल टू 1 डिग्री का हाफ क्या है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो गया। अभी एडीएस एक क्या है, क्या है, एडीएस एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में क्या होता है ना, हमारे पास तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर a प्लस डी 90 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। जब 90 डिग्री उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, एंगल ए एस डी 90 डिग्री के बराबर हो गया। और क्या हुआ, और क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों एक एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो भाई फॉर्म ही होगा। तो इसीलिए ए एस डी एंगल इक्वल टू आर एस पी एंगल, ठीक है, एएसडी एंगल इक्वल टू आरएसपी एंगल हो गया। मतलब आरएसपी एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना, है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस तरफ का भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग देखो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के तो वो एक क्वाड्रिलेटरल के तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसीलिए पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल इज नाउ अ पैरेललोग्राम। और क्योंकि पहले से यहाँ पर 90 डिग्री है, सिंस वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, प्रूव हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस बोला गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उसको रेक्टेंगल शो करो। इधर आंसर दिया गया है, देख लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, अगर एक स्क्वायर के डायगोनल्स, अच्छा एक स्क्वायर अगर दिया गया है तो इसके डायगोनल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं खुद को 90 डिग्री पर, वो भी, ठीक है ना। तो तीन चीज हमको इधर दिखाना पड़ेगा। पहला, डायगोनल्स इक्वल है, दूसरा डायगोनल्स ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, तीसरा डायगोनल्स 90 डिग्री के बराबर में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गिवन अ स्क्वायर एबीसीडी टू शो एसी इक्वल टू बीडी, एओ इक्वल टू सीओ, बीओ इक्वल टू डीओ। पहले केस में ये शो करना है, ये पहला केस शो करना है, ये पहला केस है, ठीक है। कैसे शो करेंगे, देखो, एक ट्राइंगल लेंगे डी ए बी, ठीक है, एक ट्राइंगल लेंगे डी ए बी
और सी बी है, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ए बी और सी बी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, पहला पहला चीज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। उसके बाद डी ए इक्वल टू सी बी। ओके भाई, क्यों? स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं तो कोई भी साइड आप लोग लेकर इक्वल दिखा सकते हो। अच्छा, और क्या है? ए बी इज कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड में क्या हो गया? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है ना। तो सीपीसीटी से बीडी इक्वल टू एसी प्रूव हो गया, सीपीसीटी से बीडी इक्वल टू एसी प्रूव हो गया, मतलब पहला चीज हमारे पास प्रूव हो गया। हाँ, पहला चीज हमारे पास प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? कि ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल हो गए। नेक्स्ट चीज हम लोग अभी प्रूव करेंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट चीज अभी हम लोग प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है नेक्स्ट चीज? व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? ये तो दूसरा है, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर दो, ये गलती से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके ओके, देखो, इन ट्राइंगल डी ए ओ एंड ट्राइंगल सी बी ओ, अभी लेंगे एक और ट्राइंगल सी बी ओ और डी ए ओ, ठीक है। सी बी ओ और डी ए ओ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डी ए इक्वल टू सी बी है, ठीक है, डी ए इक्वल टू सी बी है, और ए डी ओ इक्वल टू सी बी ओ है, ए डी ओ इक्वल टू सी बी ओ है, और डी ए ओ इक्वल टू बी सी ओ है, डी ए ओ इक्वल टू बी सी ओ है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है? अपोजिट साइड, मतलब ऑल साइड इक्वल है तो कोई भी दो साइड को लेकर आप लोग इक्वल दिखा सकते हो, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए। और ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है ना, स्क्वायर के। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसीलिए क्या हो गया हमारे पास? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या हो गया? ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ, ठीक है ना। ओके, अभी क्या हम लोगों ने क्या दिखा दिया? सीपीसीटी से एओ इक्वल टू सीओ, बीओ इक्वल टू डीओ, हम लोगों ने ये सीपीसीटी से प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, सीपीसीटी से ये प्रूव हो गया है। अभी एक मिनट रुक जाना। ये सीपीसीटी से प्रूव हो गया है ना। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव कर दिया, पहला प्रूव कर दिया डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट ईच अदर। अभी प्रूव करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये इधर लिखा नहीं गया तो मैं आपको बोल देता हूँ, हम लोग लेंगे एडीओ ट्राइंगल और सीडीओ ट्राइंगल, ठीक है ना। हम लोग लेंगे उसके बाद इन ट्राइंगल एडीओ, एडीओ, सीडीओ, ट्राइंगल सी डी ओ, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल्स रहेंगे। अभी ये दो ट्राइंगल्स में एडी इक्वल टू सी डी है, एडी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। और क्या है? एओ इक्वल टू सीओ है, एओ इक्वल टू सीओ है, और क्या है? डीओ इक्वल टू डीओ है, ठीक है ना, कॉमन साइड डीओ इक्वल टू डीओ है ना। और क्या है? तो फिर क्या हो गया? हेंस ट्राइंगल एडीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीओ, एक मिनट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ, बाय बाय लिख देना, ठीक है, बाय साइड 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 रूल। तो फिर क्या हो गया हमारे पास? ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया, ठीक है ना। एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओडी, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। अभी हमको ये पता है कि
क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो एओडी और सीओडी का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2 ऑफ एंगल एओडी हो जाएगा 180 डिग्री, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एओडी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए हमको पता हो गया कि ये दो जो हमारे पास डायगोनल्स है 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। इधर बोला गया है कि डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सॉरी पैरेललोग्राम एबीसीडी में एंगल ए को डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। कैसे शो करेंगे? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। एक मिनट रुक जाना। अच्छा, हम लोग इधर बिना कॉन्ग्रुएंट शो की हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है इस वाले एंगल के साथ इक्वल होता है ना, है ना। इधर जो दिया गया इसको इग्नोर करो, इधर जो जो दिया गया ये भी सही है, मैं जो बता रहा हूँ अभी ये भी सही है। देखो हमको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल ए का आधा भी एंगल सी के आधे के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना। और एंगल ए का आधा एंगल सी के साथ आधे के साथ इक्वल होगा, तो ये वाला भी इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। क्योंकि ये वाला इक्वल टू ये वाला है, तो ये वाला इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, है ना। सिंपल, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के द्वारा भी लिख सकते हैं। मतलब एंगल डीएससी इक्वल टू एंगल बीसीए है, और एंगल बीएससी इक्वल टू एंगल डीसीए है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। अच्छा जी, अभी हाँ, ये प्रूव हो गया कि बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। अभी एबीसीडी को रोम्बस कैसे प्रूफ करवाना है, कैसे प्रूफ करवाना है? अभी लेंगे ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। अभी लेंगे ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी को लेंगे, ठीक है ना। ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल था, ओके ओके, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल था, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल था। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों का आधा आधे इनके आधा आधे के साथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इक्वल टू इधर क्या दिया गया, एक मिनट, हाँ, एबीसीडी को रोम्बस कैसे प्रूव करवाना है, एक मिनट रुक जाना। अच्छा, पहले पैरेललो हम्म, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, रुक जा। हाँ देखो, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल के साथ था, तो ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा, है ना। इधर कोई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा, और क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल था, तो ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो जाएगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है ना। ओके, तो अभी दो इक्वेशन बन गए, है ना, दो इक्वेशन बन गए। कैसे इक्वेशन बने कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन बन गए। अब क्या हो गया, ऑल साइड इक्वल टू, मतलब सारे साइड आपस में इक्वल हो गए ना। एडी इक्वल टू बीसी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, है ना। तो पैरेललोग्राम में अगर हर एक साइड इक्वल होते हैं तो वो एक रोम्बस होता है, इसीलिए एबीसीडी एक रोम्बस हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी ये 7 कर दो, ये 7, ये भी 7, ये 8, ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यू भी बहुत ज्यादा इजीली दिखा सकते हो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर बी क्यू इक्वल टू डीपी दे दिया गया है ना, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये पूरा वाला पैरेललोग्राम है एक, और क्या है, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए तो क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग क्या दिखा सकते हो कि ए क्यू इक्वल टू सीपी दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल लोगे, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास,
ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, और ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, अपोजिट साइड पे पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो ये हो गया। अभी क्या हो गया हमारे पास, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, है ना। और क्या हो गया अभी, सारे साइड अगर इक्वल हो, मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम में परिवर्तित हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर दो इसको। ठीक है ना, इसको 8 कर दो, इसको भी 8 कर दो, इसको अभी 9 कर दो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये भी एक इजी वाला क्वेश्चन है, इसको 9 कर दो। ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, देख लेना हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 कर दो, 9 को काट कर इधर बस एक ऐड कर दो, 10 कर दो इसको। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एपीसीडी एक ट्रेपीजियम है जहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बोला गया है, और यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी बोला गया है, और क्या है, और क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब नॉन पैरेलल साइड इक्वल है ना। और क्या बोला गया है कि शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी और डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। ठीक है ना, ये ऐसे सब हो जाएगा। देखो बहुत मतलब इतना, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता मैं अगर। ओके देखो, यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो ऐसा सी। वैसे तो क्वेश्चन में आपका खींचा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो सीई लाइन हम लोगों ने खींच लिया है। ओके, अभी क्या हो जाएगा, सीई ऐसा खींचो कि सीई पैरेलल टू एडी हो। अगर सीई पैरेलल टू एडी है तो सीई इक्वल टू एडी एडी हो जाएगा, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम अगर बन जाएगा, एबीसी एडी सीई अगर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो सी पैरेलल टू एडी हो जाएगा, और सी सीई इक्वल टू एडी हो जाएगा। ठीक है, सीई इक्वल टू अगर एडी हो जाएगा, पहले से हमारे पास क्या था कि एडी इक्वल टू बीसी था, दिया गया था क्वेश्चन में, तो बीसी इक्वल टू सीई भी हो जाएगा। अगर बीसी इक्वल टू सीई हो जाएगा तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो पूरा एंगल है सीई एंगल सीई इक्वल है हमारे पास एंगल डी के साथ। कैसे, ऑपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो एंगल सीई ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है ना, ये हमको पता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है ना। अच्छा जी, अभी हमको ये पता है एक मिनट, एंगल इक्वल टू एंगल बी लिखा ना, हाँ। अच्छा जी, अभी हमको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये इधर लिखा गया है, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। अच्छा जी, अभी और हमको ये भी पता है कि एंगल बी और एंगल सी बी, इसको हम लोग एंगल बी बोलेंगे, इसको एंगल सी बी बोलेंगे। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी बी कब सम होगा, वो 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो इनको हम लोग एक क्या लेंगे, इक्वेशन ले जाएंगे, इन दोनों को एक एक इक्वेशन ले जाएंगे। अच्छा जी, अभी कंपैरिजन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल के जगह एंगल ई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या हो जाएगा ना, देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी। कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी। ठीक है ना। अच्छा जी, डी हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, है ना, एंगल डी और एंगल सी बी इक्वल थे, एंगल सीई भी इक्वल थे। ठीक है, ओके ना। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल था ना, है कि नहीं, है ना, था ना। और ये वाला एंगल पहले से इसके साथ इक्वल था, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा ना, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो सीबीई और डी को हम लोगों ने काट दिया, कुछ ऐसा हम लोगों ने काट दिया। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बच गया। हो गया भाई, हो गया भाई, है ना, क्योंकि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी बी था, ये दो कट गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग एंगल सी प्लस एंगल डी को प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं।
हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री के बराबर है और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर है। और एंगल अच्छा 1 डिग्री के बराबर है तो दोनों को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 कंपेयर कर लेने के बाद ए और बी तो इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बन गया। ठीक है, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी था तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसी और बीडी को ज्वाइन कर लेंगे। एसी और बीडी को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि हमको ट्राइंगल डीएबी और ट्राइंगल सीबीए को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, एंगल ए इक्वल टू, कहां गया, हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है ना, एंगल इक्वल टू एंगल बी है और ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है और क्या है, ये कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो सीपीसीटी से एसी इक्वल टू बीडी भी हो गया। खत्म 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 खत्म, क्वेश्चंस खत्म हो गया। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। दो एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, 5+2 नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ वैसे 5+2 ही है शायद से क्वेश्चन रिलेटेड, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 3 करेंगे, 2 एमसीक्यूज करेंगे, वीएसए 2 करेंगे, ऐसे टाइप 2 करेंगे और एल टाइप 1 करेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट क्लास का रहेगा ये टारगेट सब कुछ। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास खत्म होता है। बहुत जल्दी आज हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तब तक के लिए stay tuned with us, stay tuned with the wondering pie. Bye.